हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद पीके में। दोस्तों, आपको जैसे कि पता है कि हम आपके सुबोध पाठ्य पुस्तिका को पढ़ रहे थे। सुबोध पाठ्य पुस्तिका जो कि आपको ज्ञान सेतु की ओर से आपके विद्यालय में आपको दिया गया है और आपको इसे भर के जमा करना है। इससे पहले भी हम इस पर 3 वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज़ को भी देख लें और अपने पाठ्य पुस्तिका को अच्छे से बनाएं ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें। तो चलिए आज हम भी अपने उसी भाग को आगे बढ़ाते हुए गणित भाग को ही देखते हैं। तो आज हम गणित पाठ्य पुस्तिका को पढ़ेंगे। आपको पता है कि इसमें हम कार्यपत्रक 19 को बता चुके हैं। ये है हमारा कार्यपत्रक 19। कार्यपत्रक 19 के बाद हमने उसमें कार्यपत्रक 20 को पढ़ा था। यह रहा हमारा कार्यपत्रक 20 और आज हम देखेंगे अपना कार्यपत्रक 21। तो ये है हमारा कार्यपत्रक 21 जो कि कक्षा 6 से संबंधित है। तो चलिए इसे एक एक करके देखते हैं और एक एक करके सवाल को हम बनाएंगे। तो चलिए पहले सवाल को पढ़ते हैं। तो आपका पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए। आपको यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे गए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर करके। तो इसमें जो पूछा गया है आपको बताना है कि यह सही है या सही नहीं है। अगर ये सही है तो आपको यहाँ पे उत्तर में हाँ लिखना है और अगर ये सही नहीं है तो आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन से प्रश्न सही हैं और कौन से प्रश्न सही नहीं हैं। तो देखिए पहला सवाल दिया है, 700वें भाग को 0.07 लिखते हैं। तो हमको दिया गया है 700वें भाग। तो आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि 700वें भाग का क्या मतलब होता है। आप लोगों को याद होगा कि 700वें भाग का मतलब होता है 7/100। मतलब कि इसमें हमको कहा गया है कि यहाँ पे हमको 7/100 दिया हुआ है और बोला है कि क्या 7/100 को हम 0.07 कहेंगे। तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या 7/100 बराबर 0.07 होता है। तो आपको बताए थे इसे हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए फिर से एक बार इसे सीख लेते हैं, उसके बाद दूसरे सवाल को हम जल्दी से बनाएंगे। तो दिया है 7/100। तो को बताए थे कि जो ऊपर में रहता है उसे हम लिख देते हैं कि ऊपर मेरे 7 है तो मैंने 7 लिख दिया और इसके आगे हम 0 दे देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 0 दे दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नीचे जितने अंक आपको गिनना। तो देखिए 1 और 1 2, तो 1 के बाद 2 0 है तो मैंने 2 गिन लिया और आपको यहाँ पे अंतिम से गिनना है। तो 1 और 1 2, अंतिम से 2 अंक गिनने के बाद आपको यहाँ पे एक दशमलव देना। तो मैंने यहाँ पे एक दशमलव दे दिया। तो मेरा कितना बन गया, हाँ ये मेरा बन गया 0.07। इसका मतलब है कि हम 7/100 को लिख सकते हैं 0.07। तो देखिए आपका सवाल भी यही बोल रहा है कि 700वें भाग को 0.07 कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा हाँ। तो पहला सवाल का आंसर हो गया हाँ। तो चलिए जल्दी से दूसरा सवाल देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, 4/10वें भाग को 0.4 कहते हैं। 4/10वें मतलब कि 4/10 भाग को 0.4 कहते हैं। तो चलिए जल्दी से इसे देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, देखिए नीचे 1 0 है तो 1, तो को बताया था नीचे जितना 0 रहेगा यहाँ पे अंतिम से काउंट करना है। चलिए फिर से इसे देखते हैं शुरू से। दिया है 4/10वें भाग मतलब 4/10 दिया है। इसे हम क्या लिखेंगे, हाँ इसे ऊपर में 4 है तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, इसके आगे में 1 0 दे दिए। फिर यहाँ पे काउंट करना, देखिए यहाँ पे 1 ही 0 है तो यहाँ पे 1 काउंट करने के बाद हम यहाँ दशमलव दे देंगे। दशमलव मैंने यहाँ पे दे दिया, ये दशमलव है तो क्या होगा 0.4। इसका मतलब है कि जो हमको दिया गया है वो सही है। 4/10 को हम 0.4 लिख सकते हैं। तो दूसरा सवाल का भी आंसर क्या होगा, दूसरा सवाल का भी आंसर होगा हाँ। तो चलिए अब तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरा सवाल हमको दिया गया है कि 300वें भाग को 0.3 कहते हैं। 300 मतलब 3/100। तो चलिए इसे जल्दी से बनाते हैं। 3/100 है तो ऊपर में 3 है तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, उसके आगे में 2 0 दे दी क्योंकि नीचे में 100 है।
फिर हमको जीरो को गिनना है। तो देखिए एक जीरो और एक दो जीरो यहाँ पे है, तो अंतिम से अभी हम गिनेंगे तो एक और एक दो अंक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे पॉइंट, तो यहाँ पे मैंने दे दिया पॉइंट, तो कितना हो गया 0.03। इसका मतलब है कि हम 3/100 को 0.03 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको दिया है कि ये 0.3 होता है, तो इस तरह मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा कि गलत है, मतलब कि यहाँ पे मेरा होगा नहीं। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा नहीं। तो चलिए चौथा नंबर भी देखते हैं जल्दी से। तो चौथा नंबर दिया है 9/10वें भाग को, तो 9/10। चलिए इसे भी जल्दी से बनाइए। तो 9 है, 9 दे दिए, आगे जीरो दे दिए, नीचे 10 था। अब देखिए यहाँ काउंट किए तो एक जीरो है, तो यहाँ पे भी हम काउंट कर लिए एक। उसके बाद यहाँ पे हम क्या देंगे पॉइंट, बिल्कुल सही, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। तो ये मेरा कितना बन गया, ये मेरा बन गया 0.9। कहने का अर्थ है कि हम 9/10वें भाग को 0.9 कहते हैं, 0.09 नहीं। मतलब ये जो दिया वो गलत दिया है, तो इसका भी आंसर होगा नहीं। तो चलिए सबका आंसर एक बार और लिख लेते हैं। तो इसमें आपका पहला सवाल का आंसर था हाँ, दूसरे सवाल का भी आंसर था हाँ, आपके तीसरे सवाल का आंसर था नहीं, और आपके चौथे सवाल का भी आंसर था नहीं। तो चलिए अब हम 2 नंबर सवाल पे चलते हैं। 2 नंबर सवाल क्या दिया है, आप लोग मेरे साथ पढ़िए। तो ये रहा आपका 2 नंबर सवाल। तो 2 नंबर सवाल में दिया है संख्या रेखा पर 0.6 और 0.35 को व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पे एक संख्या रेखा दिया गया है, ये संख्या रेखा, इस संख्या रेखा में हमको 0.6 और 0.35 बताना है कि कहाँ पे होगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए आप ऐसे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे जितना कट निशान दिया है हर एक में जीरो है, तो 0.1 आ गया, यहाँ पे 0.3 आ गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0.2 होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे 0.3, तो यहाँ पे कितना होगा 0.4। इसी तरह यहाँ पे 0.5 के बाद 0.6, 0.7 के बाद 0.8 और 0.9 के बाद 1। तो देखिए हमको बोला था इसमें 0.6 को दिखाइए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा 0.6 हमें मिल चुका है, जो कि यहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे एक लाइन दे के आपको लिख देना है 0.6। तो मैंने यहाँ पे 0.6 दिखा दिया, आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो इस यहाँ पे एक लाइन दे के लिखना है आपको 0.6। तो चलिए यहाँ पे एक लाइन दे के हम लिख लेते हैं 0.6। अब हमारा दूसरा दिया था दिखाने के लिए कि 0.35 को व्यक्त कीजिए। देखिए 0.35 जो होता है, 0.35 वो 0.3 और 0.4 के बीच में होता है। मतलब कि 0.35 जो होता है वो 0.3 और 0.4 के बीच में होता है। तो चलिए यहाँ पे हम खोजते हैं कि मेरा 0.3 और 0.4 कहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है 0.3 और ये है आपका 0.4, मतलब कि इसके बीच में होगा 0.35। तो इसके बीच में यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 0.35। तो यहाँ पे आपको छोटा सा लाइन खींच के दिखा देना है 0.35। तो यहाँ मेरा हो गया 0.3 और 5, और यहाँ हो गया 0.6। तो यही था मेरा 2 नंबर का आंसर। तो चलिए 2 नंबर सवाल मेरा बन चुका है। अब हम अपने 3 नंबर सवाल को देखते हैं। तो आप लोग मेरे साथ 3 नंबर सवाल पढ़िए। तो 3 नंबर सवाल में आपका दिया गया है 0.1 को प्रदर्शित कीजिए, और 2 नंबर में है कि 0.02 को प्रदर्शित कीजिए। तो इस तरह का सवाल आपको पहले भी बता चुके हैं। चलिए फिर से आपको इस तरह का सवाल एक बार और बताते हैं। तो देखिए 0.2 दिया था, तो को बोले हैं कि अगर दशमलव में कोई चीज़ रहेगा, यहाँ से हमें दशमलव को हटाना। तो चलिए दशमलव को हटा दिए, तो वो पता है कि दशमलव हटाते हैं तो नीचे 1 आता है, और दशमलव के बाद चूंकि यहाँ पर केवल एक ही अंक है, तो दशमलव के बाद यहाँ एक जीरो आएगा। मतलब कि ये हो गया 1/10। मतलब 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं। तो 1/10 हो गया 0.1 बराबर। तो देखिए 1/10 का क्या अर्थ है, तो 10 मेरा होता है टोटल।
मतलब कि टोटल इसमें जो भाग है वो 10 होना चाहिए। तो गिनिए क्या टोटल 10 भाग हैं। तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी फिर से देखते हैं, लीजिए गिनिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे टोटल 8 भाग दिए गए हैं और हमें बोला गया है कि इसे 0.1 को प्रदर्शित करने। तो यहाँ पे मेरा आया 1/10, मतलब कि इसमें 10 भाग होना चाहिए था, लेकिन इसमें 10 भाग नहीं दिया गया है। तो देखिए इसमें हो सकता है कि जिन्होंने इसे बनाया है उन्होंने यहाँ पे 10 भाग नहीं दिया है, लेकिन फिर भी इसे हम बनाएंगे। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। देखिए इधर 10 भाग नहीं दिया, हमें 10 भाग चाहिए, तो अब इसमें एक काम कर सकते हैं, और वो क्या कि आप इसको इधर से 10 भाग में बांट सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो थोड़ा छोटा छोटा करके बांटते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। आप इसे अच्छे से 10 भाग में बराबर बराबर बांट लीजिएगा। और ये हमारा था 1/10, मतलब कि 10 भाग में हमको एक भाग को रंगना है। तो आप इसमें से कोई भी आप अपना एक भाग रंग सकते हैं। तो चलिए हम इसमें एक भाग को रंग दिए, तो यही मेरा आंसर हो गया 0.1। तो चलिए अब दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दिया है 0.02 को प्रदर्शित करना है। किसे प्रदर्शित करना है? 0.02 को। तो 0.02 है तो आपको पता है, दशमलव हटाएंगे नीचे 1 आएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, दशमलव हटाए नीचे 1 आएगा, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा। मतलब कि ये मेरा बन गया 2/100। तो मेरा बन चुका है 2/100। अब हमें इसे यहाँ पे रंग के दिखाना है। तो देखिए 2/100 है, तो 2/100 का मतलब है कि टोटल 100 भाग होने चाहिए, उसमें से हमको 2 भाग को रंगना है। तो देखिए क्या यहाँ पे टोटल 100 भाग हैं। चलिए देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। देखिए इधर से तो मेरे पास 10 भाग हैं, लेकिन 10 से 8 भाग हैं, मतलब यहाँ पे हमें टोटल 80 भाग दिए गए हैं। लेकिन हमें नीचे चाहिए कितना? इसमें हमें चाहिए नीचे 100 भाग। मतलब कि इस सवाल में भी उन्होंने कुछ गलती किया है बनाते समय। तो चलिए इसे भी बनाते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए हमारे पास इसमें एक केवल 8 भाग दिए हैं, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इसे अब 10 भाग बना लीजिए। तो ये हमारा 10 भाग बन गया। उसमें से आपको 2 भाग को रंगना है, तो आप कोई भी 2 भाग को रंग सकते हैं। तो चलिए हम इन दोनों भाग को रंग देते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। और सॉरी गलत हो गया। इसमें से हमें 2 भाग को रंगना है, तो चलिए 2 भाग को रंगते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले हम 2 भाग इसमें बना लिए थे। उसमें 2 भाग को रंगना है, तो 1 और 1 2, आपको इस तरह से 2 भाग को रंगना है। तो यही हो गया मेरा इसका आंसर। तो चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं जल्दी से, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो ये सवाल दिया है कि 20 और 35 मिलीमीटर को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो 20 और 35 मिलीमीटर को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। देखिए आपको यहाँ पे मिलीमीटर में दिया गया है, मिलीमीटर मतलब कि mm में दिया गया है, और आपको इसे बोला है कि इसे संख्या रेखा पे दिखाइए। लेकिन संख्या रेखा में जो भी चीज़ दिया गया वो आपका cm में दिया गया। cm मतलब सेंटीमीटर में दिया गया है, और आपसे पूछा है मिलीमीटर में। तो चलिए देखते हैं कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदला जाता है, या फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कैसे बदला जाता है। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 20 मिलीमीटर। इसी तरह 3 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 30 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर बराबर होता है 20 मिलीमीटर, 3 सेंटीमीटर बराबर होता है 30 मिलीमीटर।
मीटर होता है। तो चलिए अब बनाते हैं इसे। तो 20 सेंटीमीटर दिया, 20 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा 20 मिलीमीटर दिया, इसका मतलब होगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरा होगा ये 2 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लाइन देके दिखा दीजिए कि कितना है 2 सेंटीमीटर। अब 35 मिलीमीटर दिया, तो देखिए 35 मिलीमीटर बराबर क्या होगा 3 सेंटीमीटर बराबर होता है 30 मिलीमीटर। मतलब कि 3 सेंटीमीटर और आधा सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो देखिए 3 सेंटीमीटर मेरा यहाँ है और इसमें आधा मेरा ये हो जाएगा, तो यही मेरा हो जाएगा 35 मिलीमीटर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार और से आप ध्यान में रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, तो 10 मिलीमीटर। तो चलिए अब जल्दी से अगला सवाल को देखते हैं, जो कि है हमारा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में कहा गया है कि संख्या रेखा पर 0.5 लीटर को दर्शाइए। तो देखिए यहाँ पे हमको एक संख्या रेखा दिया गया। संख्या रेखा आप जानते हैं किसे कहते हैं, हाँ, जिसपे संख्या को बिंदु के माध्यम से या रेखा के माध्यम से, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, तो इस तरह जैसे लाइन पे दिखाया जाता है, जिस रेखा पे दिखाया जाता है उसी को बोलते हैं संख्या रेखा। यहाँ पे हमको एक संख्या रेखा दिया गया है, इस पर हमें 0.5 लीटर को दिखाना। तो ये रहा 0.5 लीटर। तो देखिए 0.5 लीटर से दशमलव को हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, मतलब कि हो गया 5/10। इसे काटेंगे तो बन जाएगा 1/2। देखिए आपको पता है कि 1/2 को हम लोग क्या बोलते हैं, जी हाँ, 1/2 को हम लोग बोलते हैं आधा, मतलब कि 1 लीटर का आधा। तो आपको पता है कि 1 लीटर का आधा कितना होता है, हाँ, 500 मिलीलीटर होता है। तो यही मेरा होगा 0.5। तो वो 500 पे एक लाइन खींच के आपको दिखा देना है कि कितना हो गया, हाँ, ये हो गया 0.5। तो चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में बोला गया 2/5 को दशमलव भिन्न के रूप में चित्र से दर्शाइए। तो दशमलव भिन्न के रूप में से चित्र से दर्शाना है। तो चलिए इसे चित्र से दर्शाते हैं। तो 2/5 दिया हुआ है। तो 2/5 का क्या अर्थ है, 2/5 का अर्थ है कि नीचे 5 भाग होना चाहिए, उसमें से हमें 2 भाग को कलर करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें कितने भाग दिए गए हैं। तो यहाँ पे मुझे दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। देखिए हमें ज़रूरत है 5 भाग की और हमें दिए गए हैं 10 भाग। तो हम क्या कर सकते हैं, जी बिल्कुल सही, हम 2-2 का एक भाग बना सकते हैं। तो इसमें हम 2-2 का एक भाग अपना बना लेंगे। मतलब कि हम यहाँ पे ये जो 2 मेरे है इसे हम बना लिए भाग 1। इसी तरह यहाँ पे जो 2 है इसे हम भाई बना लेंगे भाग, ये 2 भाग हो गया। इसी तरह से ये मेरा हो गया 3 भाग। इसी तरह से ये हो गया 4 भाग और ये हो जाएगा 5 भाग। और मेरा ये हो जाएगा मेरा 5 भाग। तो देखिए 5 भाग हो गया। 5 भाग में से हमें 2 भाग को कलर करना है। तो चलिए 2 भाग को कलर कर लेते हैं जल्दी से। तो एक भाग ये इसको मैंने कलर कर लिया। चलिए इसे दूसरे रंग से कलर कर लेते हैं, एक ही रंग रहेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो चलिए एक भाग एक कलर हो गया और एक 2 भाग को कलर हो गया। तो अब जब अंदर में देखिए तो अंदर में इसमें टोटल 4 भाग कलर हुए हैं। मतलब कि जब हम इसमें रंगेंगे तो इसमें कितने भाग को रंगेंगे, जी बिल्कुल से इसमें 4 भाग को रंगेंगे। तो 1 2 3 और ये 4। तो ये मेरा आंसर होगा कि 2/5 को दशमलव भिन्न के रूप में जब चित्र से दर्शाएंगे तो यही मेरा इसका आंसर होगा। तो ये आपका यहीं पे आपका अभ्यास कार्यपत्रिका 21 समाप्त होता है। तो अगले भाग में हम अभ्यास कार्यपत्रिका 22 को देखेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके आगे की वीडियो जब भी हम बनाएं तो सबसे पहले आपको इसके बारे में पता चल सके और आप उन वीडियोज़ को देखकर अपना पूरी बुक को भर सकें, अपने पूरे किताब को भर सकें, और जिसके कारण आपको स्कूल में अच्छे मार्क्स मिलें। तो इसीलिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।